हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3। अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर चुका है और वो भी अपलोड भी हो चुका है। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? पार्ट 1 में हमने सीखा था कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। ठीक है। और फिर क्या सीखा था? फिर दूसरी सेकंड थिंग सीखी थी हमने कि अगर हमको एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे या फिर कहेंगे। और सेकंड थिंग क्या सीखी कि एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है। और पार्ट 2 में हमने क्या करा? पार्ट 2 में हमने 4.1 एक्सरसाइज को सोल्व किया। ठीक है। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। कौन सी मेथड सीखेंगे? हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। तो फर्दर स्टार्ट करने से पहले, वेलकम टू ऑल इन योर यूट्यूब चैनल मैथ ब्रेकडाउन विद एएस। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि हमने अब हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम होगा ना, वो कॉन्सेप्ट ऑर्बिट की जगह क्या होगा? मैथ ब्रेकडाउन विद एएस होगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखेंगे कि कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है। हाउ कैन वी सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड सीखने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है। अगर किसी को अगर पता है तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए वैसे। आप 10th क्लास में आ गए हो। और अगर नहीं पता है ना, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मैंने ना इस यूट्यूब चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो होगी ना, वो फर्स्ट वीडियो वही अपलोड करी थी। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट फैक्टर और मल्टीपल, हाँ, कि फैक्टर फैक्टर में और मल्टीपल में अंतर क्या होता है। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 लिया यहाँ पे। ठीक है। अब हमसे बोला जाए कि इसके फैक्टर क्या होंगे। पहली बात, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? वे सारे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर सके। मतलब अगर हम 6 का फैक्टर निकालने हैं ना, तो हमको वे सारे नंबर लिखने होंगे जो 6 को डिवाइड कर सके। जैसे 6, जैसे 1। भाई 1 क्या है? 1 6 को डिवाइड कर सकता है। 2 6 को डिवाइड कर सकता है। 3 6 को डिवाइड कर सकता है। और खुद 6 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है। तो ये जो नंबर हुए ना, ये क्या हुए? ये फैक्टर हुए किसके? 6 के। ऐसे ही अगर मैं 5 के लूँ, तो इसकी सॉरी इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा और 5 होगा। और कोई दूसरा नंबर है नहीं जो 5 को डिवाइड कर सके। ठीक है। अब जैसे हम 8 को ले, 8 ले तो कितना होगा भाई? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। ठीक है। क्या इन 4 नंबर के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 8 को डिवाइड कर सके? नहीं होगा ना। तो ये इन्हें बोलते हैं फैक्टर। वे नंबर जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। समझ में आया? तो इसको हम लिखते कैसे हैं? हम लिखते हैं ऐसे, देखो। हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो किस मेथड सीखेंगे हम? फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। इसका मतलब फैक्टराइजेशन मेथड कि हमको ऐसे नंबर ऐसे आप बोल सकते हो टर्म या फैक्टर, हमको इसके फैक्टर करने। बेसिकली आप बोल सकते हो कि हमको पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर हमको इसको सोल्व करना है ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है। वो तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब जैसे हमने सीधा पहले एग्जाम्पल ले लिया, पहले हम देख अब इस मेथड को इस्तेमाल करके ना हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। देखो, इस मेथड में क्या होता है? जो बीच वाली टर्म होती है ना, हम इसको 2 नंबर में क्या करते हैं? हम 2 नंबर में डिवाइड करते हैं इसको। क्या बोला मैंने? जो ये बीच वाली टर्म होगी ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सेकंड वाली टर्म होगी एक्स वाली, इसको हम 2 नंबर में स्प्लिट करना पड़ता है हमको।
ठीक है, समझ में आएगा ना एक्स वाले को। जैसे सपोज करो ए और बी, ये कोई दो नंबर है। अब अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये दो नंबर कौन से होने चाहिए। तो हमको कैसे पता होना चाहिए कि जो भी हम दो नंबरों में स्प्लिट करेंगे ना इसको, उनको मल्टीप्लाई करने पर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 इंटू, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 1। कॉन्स्टेंट टर्म का हमारी क्या है 1 है, ठीक है। तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए ना, इनकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए ए इंटू बी इक्वल होना चाहिए 2 इंटू 1 के, ठीक है। और दूसरी बात की क्या ध्यान रखना हमको, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इनको दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करने पर, क्या बोला मैंने, इन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए। बीच वाली टर्म क्या है +3, तो क्या आना चाहिए +3 आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहली बात, हमको एक्स वाली टर्म को दो नंबर में स्प्लिट करना है, और वे दो नंबर कौन सी होगी, तो उसके दो तरीके हैं पहचानने के, कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए वो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो जो दो नंबर में स्प्लिट करेंगे ना, उन दो नंबरों को प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाली ही टर्म आनी चाहिए। अगर प्लस में है तो प्लस में आनी चाहिए, अगर माइनस में है तो माइनस में आनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया। तो करें फिर, चलो मैं लिखने देता हूँ ये इसको ऐसे करने देता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। अब जरा करो, इन पहले बात तो हमको इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमको किसके इक्वल लाने वाले दो नंबर। तो जरा 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 1। तो जरा इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 2 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। इसका मतलब उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो दो नंबर क्या कौन से होंगे भाई 2 1 जा 2, भाई दो नंबर क्या हो गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इजिकल टू 2 ही आता है ना। तो ये मान को ए हो गया और ये मान लो बी हो गया, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई करने पर भी टू ही आ रहा है। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी ये वाली कंडीशन, वो तो सेटिस्फाई हो गई। अब देख लो, जो अब देखो कि जो दो हम दो नंबर मिले हैं लिए हमने, क्या वो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखो प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो जरा इनको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। तो ये तो माइनस करने पर तो होगा नहीं, तो प्लस करके देख लो। 2 + 3, सॉरी 2 + 1 = 3। देखो 3 आ रहा और 3 आना चाहिए और 3 आ रहा है, इसका मतलब सेकंड जो कंडीशन थी वो भी क्या हुई, वो भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इसका मतलब जो हमने नंबर लिए है ना कि A2 हो गया और 1B हो गया, ये बिल्कुल सही नंबर लिए है, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मैं छोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि हमने कैसे करा है। यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो अब जो आगे स्टेप क्या होते हैं इसके, हमारे ऐसे का ऐसे रहेगा। अब दो नंबर में हमने तोड़ा है इसको, ठीक है, स्प्लिट किया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस, प्लस का साइन था। कौन कौन से नंबर थे, 2 + 1, ठीक है। प्लस करने पर 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है ना। तो भाई हम चेंज तो कर नहीं सकते, भाई 3 है तो 3 रहना चाहिए, और 3 कैसे आएगा 2 + 1 करके आएगा, ये आ गया। और यहाँ पे रहेगा एक्स, क्योंकि एक्स को कोफिशिएंट है ना एक्स, हमने बीच वाले नंबर को किस में तोड़ दिया, दो नंबर में 2 और 1 में तोड़ दिया, ठीक है। और +1 = 0, ठीक है। अब करो 2x² प्लस, जरा एक्स से मल्टीप्लाई करना 2 में, क्या आएगा 2x प्लस, और फिर 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स हो जाएगा, +1 = 0, ठीक है। समझ में आया। आई होप आपको जितना भी हमने समझाया ना, आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, देखो जब हमारे यहाँ तक हमारे स्टेप क्लियर हो जाए ना, हम यहाँ तक आ जाए, तो देखो ये क्या करेगा, ये इसको दो टर्म में डिवाइड कर देगा, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब हमको इन दो टर्म में हमको कॉमन ढूंढना पड़ेगा कि कॉमन क्या आ रहा है। देखो इसमें 2x² है, इसमें 2x है, इसका मतलब 2x यहाँ पे भी है और 2x यहाँ पे भी मिल जाएगा हमको। तो 2x और 2x कॉमन है दोनों में, तो मैं 2x को कॉमन ले लूंगा बाहर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 2x² था यहाँ पे, हमने 2x ले लिया, मतलब कि एक x तो अभी भी बच रहा है ना यहाँ पे। तो एक x हमने ले लिया, प्लस था।
अब 2x का हमने 2x का पूरा अपने बाहर ले लिया इसको, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, यहाँ पे 1 है भाई, यहाँ पे 1x तो है, प्लस 1 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन आ रहा है, प्लस 1 है, तो यहाँ से 1 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस, और यहाँ पे 1 का 1 कॉमन ले लिया तो भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर आपने यहाँ पे 1 का तो 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 कैसे बचा, बचता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है ना, मतलब जहाँ से हमने 1 ले लिया भाई, देखो 1 इंटू 1, 1 में 1 तो होगा ही ना, 1 इंटू 1 मतलब कि 1 में 1 की मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, तो अगर हमने एक 1 बाहर ले लिया तो क्या बचा, 1 ही तो बचेगा ना। ठीक है, तो 0 हो गया। अगर हमारी जो ब्रैकेट वाली जो टर्म है ना, अगर हमारी ब्रैकेट वाली टर्म सेम आ जाए, मतलब ये देखो यहाँ पे भी x प्लस 1 है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने ये बाहर लिए ना सही लिए है, ये हमारा सही जा रहा है, अभी तक हमने सही किया है, हमको ये इक्वल रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो ये होगी, अब देखो अब ये हो गया ना, अब देखो यहाँ पे कितनी, ये कितनी थी, 2 टर्म थी ना, देखो यहाँ पे भी 2 टर्म हो जाएगी, 1 टर्म 2 टर्म। अब यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है कुछ, क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1 है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो क्यों ना x प्लस 1 कॉमन लिया जाए, ले लिया, यहाँ क्या बचा, 2x बचा और प्लस 1 बचा, इजिकल टू 0। ठीक है, समझ में आया। तो देखो अब हमने क्या किया, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना हमारी ये वाली, हमने इसके क्या करे, हमने इसके फैक्टर कर दिए, ये इसके फैक्टर क्या निकल के आए, ये निकल के आए, मतलब कि अगर तुम इसको ना इससे डिवाइड करोगे ना x प्लस 1 से, तो भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और या फिर इस इक्वेशन को 2x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना, 6 का एग्जाम्पल लिया था, कैसे लिया था, 1 2 3 और 6 ये नंबर आए थे, इसका मतलब क्या करा हमने, ये नंबर कौन से थे, वे नंबर थे जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे थे, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को इसके फैक्टर में डिवाइड कर दिया, तो ये 2 नंबर आ गए जो इस इक्वेशन को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। अब कैसे सोल्व करते हैं, अब क्या करेंगे, इस टर्म को एक बार 0 के इक्वल रख दो और इस टर्म को एक बार 0 के इक्वल रख दो। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, एक बार हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल रख दो, अब 2x पहले यहाँ माइनस 1 जाएगा और x क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में, इसको अलग लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू आई, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 2, कौन कौन सी, x की वैल्यू एक आ गई -1, एक आ गई -1 अपॉन में 2। ठीक है, तो क्या आ गई, x वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 वैल्यू है निकल के, कौन कौन सी, -1 और -1 अपॉन में 2। और बेसिकली, और जहाँ तक हमने हमको पता था कि हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था ना, उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितनी मैक्सिमम कितनी जीरो हो सकती थी, 2 जीरो हो सकती थी ना, तो और मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 2 रूट हो सकता है, तो देखो कितने रूट आए, 2 रूट आए, एक -1 रूट आया और एक -1 अपॉन में 2 2 रूट आया। ठीक है, इसको हम जीरोज भी बोलते हैं, मैंने लिखवाया था ना कि जीरोज लिखवाया था या फिर आगे लिखवाया है, हाँ आगे लिखवाया है मैंने, यहाँ पे लिखवाया है, हम पढ़ेंगे कि जो जीरोज होते हैं ना उनको हम रूट भी बोलते हैं। ठीक है, रूट बोल लो या जीरोज बोल लो, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के तुरंत बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट की, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था ना, तो हद तक ये सेम है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या, ये क्या करा हमने, सोल्व किया। ठीक है, और सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया रूट, 2 रूट आए, -1 और -1 अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो, और जो x की हमारी वैल्यू है ना, आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना, अल्फा और बीटा हमें जीरोज के लिए रिप्रेजेंट किया था, ऐसे हम अल्फा बीटा को रूट्स के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक रूट आ गया अल्फा, एक रूट आ गया बीटा। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या थे,
ये आए थे कि आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट्स है किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, नोट पढ़ो, द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर द सेम। तो मैंने देखो यहाँ पे नोट करके लिखा भी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज होते थे ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज होते थे वो सेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो क्या लिखेंगे हम, पहले अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इस x वाली टर्म को दो नंबर में स्प्लिट करो, जिनको मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 2 के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, इसका मतलब 6 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और a प्लस या माइनस करने पर इस बीच वाले एक्स वाले टर्म के बराबर आनी चाहिए। एक्स वाले टर्म कितनी है, -5 है, ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। वहाँ पे +3 था इसलिए हमने +3 लिया, अभी -5 है तो इसलिए मैंने -5 लिया, ठीक है। तो अब दो नंबर ऐसे छांटने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और उनको प्लस या माइनस करने पर -5 आए। अब बात आती है कि हमको पता कैसे लगेगा कि हम कैसे करें कि हाँ हाँ भाई हाँ ये दो नंबर है, तो ये नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं ना। तो देखो आसान तरीका क्या होता है, जो भी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ना, जैसे 6 आना चाहिए तो 6 को ना एलसीएम की तरह तोड़ दो उसको, भाई 2 से डिवाइड करो 3 आएगा और 3 से डिवाइड करो 1 आएगा। तो कितने नंबर मिले हमको, दो नंबर मिले, 2 और 3। देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 3 2 जा 6, 6 आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। अब माइनस करने पर, सॉरी प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब बोलोगी सर आप देखो 3 और 2 क्या है, तो इनको प्लस भी करोगे तो 5 आएगा, अगर माइनस करोगे तो 1 आएगा। -5 तो आ नहीं रहा, प्लस का 5 आ रहा है। अरे क्यों नहीं आ रहा, आप जो ये 5 ला रहे हो आप ये कंसिडर कर रहे हो कि दोनों प्लस में हो, अगर ये माइनस में हुई तो भाई ये माइनस में भी तो हो सकती है। -2 -3 लगा लो, -2 और -3 को प्लस करोगे क्या आएगा, -2 -3 -5 देता है ना, समझ में आया। तो इसका मतलब, और अब मैं क्या, हमने क्या देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई -2 और -3 भी तो सकते हैं, कि -2 और -3 को अगर प्लस करोगे तो 5 आएगा माइनस का, ठीक है। अब ये तो साइड, देखो मैंने हमने क्या लिया कि हमने ये मान लिया, ये हमने बी मान लिया, ठीक है, -2 और -3। अब इससे हमारी कंडीशन तो सोल्व हो रही है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है -2 और -3 से। भाई अगर हम प्लस के लेंगे, प्लस से तो हो रही थी 2 3 6, प्लस से तो हो रही थी, क्या माइनस से भी हो रही है, करके देख लो। -2 इंटू -3 करोगे तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो ही जाएगा, 2 3 6, प्लस का 6 ही आएगा। इसका मतलब ए और बी क्या है, -2 और -3 है, ठीक है। तो कैसे करोगे, करो। देखो तुमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम यहाँ से सोल्व करोगे, 2x स्क्वायर लिखोगे। अब बीच वाले नंबर को हमने स्प्लिट किया है तो माइनस माइनस किस नंबर में स्प्लिट किया है, -3 और -5 में, और यहाँ पर जाएगा x प्लस 3 इजिकल टू 0, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई, अरे 5 ने 2, मल्टीप्लाई करने पर भी 6 आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है, और प्लस करने पर -5 आ रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारी ये। तो करो सोल्व, 2x स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस माइनस क्या बना देगा ये,
अच्छा हाँ ओके, यहाँ प्लस था ना, यहाँ प्लस होगा, प्लस। ठीक है, अब इसे प्लस और हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और 3 की मल्टीप्लाई एक्स पे करेंगे तो माइनस का 3x बना देगा ये। ठीक है, और फिर से प्लस माइनस में करेंगे तो माइनस बनाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो प्लस बना देगा, और प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इजिकल टू 0 हो जाएगा। अब देखो एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखो सिर्फ एक्स कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, तो हमने एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 2x बचा। भैया 2x एक्स स्क्वायर था, एक एक्स हमने बाहर ले लिया तो एक एक्स तो बचेगा ना, माइनस हो गया। और यहाँ पे क्या, एक एक्स तो हमने बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, मे बी इट विल बी लिटिल ट्रिकी, बट देखो -2x + 3, अगर यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 1 कॉमन है भाई, देखो यहाँ पे कॉमन 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई से भी नंबर नहीं है तो दोनों में सेम हो, तो जहाँ दोनों में कोई से भी सेम नंबर नहीं होता वो 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो देखो 1 तो कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, कौन सा कॉमन ले लिया, 1 ले लिया। अब जब -1 ले लिया, जब हमने यहाँ से माइनस ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। ये ध्यान रखना, मैंने बोला था ना इट विल बी लिटिल बिट ट्रिकी, बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। अगर हमने यहाँ से माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। प्लस का कितना आएगा, 2x। अब बचेगा यहाँ से, अब देखो अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसा समझो, हम जो भी कॉमन लेते हैं ना बस उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो -1 से -2x को डिवाइड करो। जैसे अगर यहाँ पे हमने x से लिया था ना, यहाँ पे क्या लिया था हमने, x कॉमन लिया था, तो जरा x से 2x को डिवाइड करोगे तो x से एक x कटेगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा, तो हमने 2x ले लिया। ऐसे यहाँ पे x से -3x को डिवाइड करोगे तो x से x जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो हमने 3 लिख दिया। ऐसे क्या करोगे, यहाँ पे -1 कॉमन लिया, तो जैसे माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो ये बना देगा प्लस, और 1 से 2x को डिवाइड करेगा तो 2x से आएगा। ऐसे ही अब देखो -1 +1 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा माइनस, और 1 से 3 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3। ठीक है, इजिकल टू 0। आई होप समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ कि कन्फ्यूजन थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे आप, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस लगाओगे, क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, तो ऐसे आप समझते जाओगे, थोड़ा और क्लियरिटी आती जाएगी आपके माइंड में। ठीक है, तो क्या बचा, देखो फिर से 2 टर्म हो गए, 2 टर्म के क्या कॉमन है, 2x-3 यहाँ पे भी है और 2x-3 यहाँ पे भी है, तो 2x-3 एक बार लिख लेंगे, और क्या बचा, यहाँ पे बचेगा x बचेगा, और यहाँ बचेगा -1। ठीक है, फिर से दो हमने फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, इसको फैक्टर में डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, तो बस पहले 2x-3 के इक्वल 2x-3 को 0 के इक्वल रख दो, और एक बार x-1 को 0 के इक्वल रख दो। तो जरा इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ऐसे ही x-1 इजिकल टू, सॉरी 1 को इधर ले जाओगे तो 1 हो जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 2, कौन कौन सी, 3 और 3/2 और 1। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे कि 3/2 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 4,
अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर 4 में, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो लिखो क्या हमारी इक्वेशन, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वही बात कि इस x वाले टर्म को 2 नंबर में स्प्लिट करना है। पहली कंडीशन क्या होनी कि इनको मल्टीप्लाई करने पर x का कोफिशिएंट क्या है x और हमारा कौन सी टर्म क्या है -2। ये भी ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। यहाँ पे अभी पिछले एग्जाम्पल में +3 था तो हमने +3 आया, अब हमें -2 है तो इंटू -2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर बेस क्या आना चाहिए, 6 इंटू 12 किसका -12, तो मल्टीप्लाई करने पर कौन सा आना चाहिए -12 आना चाहिए। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का बनाना चाहिए क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो माइनस का बनाना चाहिए। तो 2 नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर -12 आए, 12 आए और प्लस या माइनस करने पर -1 आए। सोचो कौन सा नंबर होगा वो। क्या करो, 12 के टुकड़े कर दो। अभी माइनस का है प्लस का है वो छोड़ो आपको, अभी सिर्फ इनके टुकड़े करो। ठीक है, ये हो गया। कौन कौन से नंबर है, 2 2 3। अब जरा इनको ही इनके ही कॉम्बिनेशन बना के ना 2 नंबर में डिवाइड करो। जैसे 2 2 जा 4, मैंने इस दोनों की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 करी, 4 और 4 की अगर मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो क्या बना देगा, 12 बना देगा। ठीक है, 2 2 जा 4, तो एक 4 आया और एक 3 नंबर आया। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 12 तो आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए -12 आना चाहिए। अब देखो क्या -12 आ रहा है, इसका मतलब कोई सी संख्या माइनस तो होगी इनमें से, तो आप करके देख लो। अगर मैं 3 को माइनस रखता हूँ तो ये -12 दे देगी। अगर मैं क्या बोलते हैं -3 रखता हूँ तो ये -12 तो दे देगी, लेकिन जैसे मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये प्लस का 1 दे रही है, लेकिन आना क्या चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि माइनस करके देख लेते हैं तो माइनस करके देख लो, 4 माइनस -3, तो जैसे तुम ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 7 दे देगा। इसका मतलब हम माइनस तो कर नहीं सकते, हमको करना तो प्लस ही होगा, लेकिन प्लस करने पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो सॉरी प्लस का 1 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए तो माइनस का 1 है। तो क्यों ना अब हमने -3 लिया था, ये फिर चलो कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने -3 लिया था क्योंकि क्यों ना हम -4 लेके देख ले, इंटू 3, भाई आएगा तो -12 ही। अब इसको प्लस करके देख लेते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस मतलब 4 में से 3 गए, 1 आएगा, क्योंकि क्यों माइनस की संख्या जो बड़ी है तो इसलिए -1 आएगा। इसका अब दोनों सेटिस्फाइड होगी, -12 भी आ गया और -1 भी आ गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। तो इसका मतलब 2 नंबर तो लिया हमने 4 3, और उसमें जो माइनस का होगा ना इसका मतलब -4 होगा, ना कि -3। तो एक नंबर क्या होगा, एक नंबर होगा -4 और एक नंबर होगा 3। ठीक है, समझ में आया। तो करते हैं फिर, 6x², अब देखो प्लस कौन कौन से नंबर थे, -4 और +3, ये दो नंबर थे ना, x -2 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होगे नो सर आप प्लस क्यों लग रहे हो, तो यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस क्यों लिख रहे हो आप। देखो मैं ना इसको मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 ही तो होती है ना, दोनों तरफ प्लस होता है ना, इसलिए पहले मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस ला रहा हूँ मैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन या फिर चलो डायरेक्ट लेते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो आप। देखो
जैसे एक एक था 6x², ठीक है। अब इस नंबर को हमने दो नंबर में स्प्लिट किया था, कौन कौन से, -4x था तो -4x हो गया, और दूसरा +3x था, और माइनस का 2 तो है ही, इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो फिर एक दो टर्म बन गई, इनमें से जो जो कॉमन हो बाहर ले लो। कॉमन क्या लिख रहा है देखो, इसके अंदर भी x तो दोनों में कॉमन है। क्या और कुछ भी कॉमन है? हाँ, 2 भी कॉमन दिख रहा है मुझको, तो 2x कॉमन दिख रहा है मुझको, ये मैंने ले लिया। अब जरा 2x से 6x² को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, और x से x² को डिवाइड करोगे तो x आएगा। तो x से गया, माइनस है क्योंकि प्लस, हाँ ये कौन सा है, प्लस का है, प्लस से माइनस को डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है। ऐसे अब 2x से 4x को डिवाइड करो, x से x को डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँ कि जो अगला है वो 2x माइनस 2 ही आए, 3x माइनस 2 ही आए, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लिया मैंने भाई, यहाँ पे कोई कॉमन नंबर है ही नहीं, जहाँ कॉमन नंबर होता नहीं है वहाँ 1 होता है, ठीक है। तो 1 से प्लस को डिवाइड करोगे प्लस आएगा, 1 से 3x को डिवाइड करोगे 3x आएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस से माइनस को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, कितना आएगा, -2 आएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो फिर से 3x माइनस 2 यहाँ पे भी है, और 3x माइनस 2 यहाँ पे भी है, तो एक बार 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, +1 बचेगा, इक्वल टू 0। पहले इस फैक्टर को एक 0 के इक्वल रख दो, तो क्या आ जाएगा, फिर इस को 0 के इक्वल रख दो, तो जरा सोल्व करो, माइनस का 2 था प्लस का 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। यहाँ पे सोल्व करो, +1 था इधर जाके -1 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो x वैल्यू कितनी आई, एक x की वैल्यू 2/3 आई, और एक x की वैल्यू -1/2 आई। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन sec² - x - 2 = 0। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। सो लेट्स मूव फॉर द एग्जाम्पल नंबर 5। ये क्या बोलता है, इसमें भी हमको रूट्स फाइंड करने हैं, कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब देखो ना, अब यहाँ पे आएगा रूट, अभी तक सिंपल नंबर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया, यहाँ पे रूट की वैल्यू आ गई है, रूट वाले नंबर आ गए। अब इसको कैसे करते हैं, तो देखो सेम मैथड रहने वाला है, -2√6 और x हो जाएगा +2 = 0, ठीक है। फिर वही दो नंबर को ऐसे स्प्लिट करो, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए भाई, 3 × 2 आना चाहिए, इसका मतलब 6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर -2√6 आना चाहिए। तो कौन कौन से दो नंबर होंगे वे, सोचो। इनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर -2√6 आना चाहिए। तो सोचो कौन सा नंबर हो सकता है वे। -√6 और -√6 हो सकते हैं, -√6 और -√6 हो सकते हैं। भैया इनको मल्टीप्लाई करना एक बार, -√6 में -√6 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। और रूट में जब भी सेम नंबर हो और दोनों रूट में हो, और जब उनकी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अंडर रूट हट जाता है, तो क्या बचता है, 6 बचता है, ठीक है। अच्छा इनकी प्लस करो जरा, प्लस करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक 6x, एक √6x और एक √6x,
तो क्या आ जाएगा, 2√6x, 6x सॉरी एक्स की बोल रहा हूँ मैं, √6 माइनस √6, एक √6 और दूसरा √6 को प्लस करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, और क्योंकि माइनस का है तो माइनस से 2√6 हो जाएगा। इसका मतलब एक नंबर क्या होगा, -√6 होगा, दूसरा नंबर भी क्या होगा, दूसरा नंबर भी -√6 ही होगा। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ना है हम, 6x² और 3x² -√6x और -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देख लो कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है। अरे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो x तो कॉमन है, ये तो पता चल गया हमको, हम ये तो पता चल गया कि x कॉमन है, लेकिन कुछ और कॉमन है क्या। 3x² -√6x -√6x प्लस 2, क्या करना है हमको, हमको इसका कॉमन ढूंढना है, तो ढूंढो कॉमन क्या होगा। नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं क्यों, क्योंकि तुमको यहाँ पे तो ना अलग से सोचना होगा। यहाँ पे जो कॉमन होगा ना वो √3 कॉमन होगा। अब आप कह रहे हो कि सर ये क्या बात हुई, यहाँ पे तो √3 का नामो निशान भी नहीं है, यहाँ √3 कैसे कॉमन आ गया। अरे जरा सोचो, 3, ये 3 कैसे बना होगा, √3 अगर इंटू √3 करोगे तो क्या देगा, ये 3 देगा ना। इसका मतलब 3 के अंदर क्या छिपा हुआ है, 3 के अंदर छिपा हुआ है √3, और √6 के अंदर क्या छुपा हुआ है, √2 इंटू √3 करेंगे तो ये क्या देगा, ये भी √6 देगा। इसका मतलब √6 में भी √3 छिपा हुआ है, 3 में भी √3 छिपा हुआ है और √6 में भी √3 छिपा हुआ है। दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन क्या हुआ, √3 कॉमन हुआ। ठीक है, तो 3 में कितने, 3 में कितने √3 थे, 2 √3 थे, एक √3 हमने बाहर ले लिया तो कितने √3 बचा, एक √3 बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 माइनस, अब √6 में से एक √2 था एक √3 था, हमने एक √3 बाहर ले लिया कि तो क्या बचा, अंदर √2 बचा, और x भी था यार, रूट दोबारा लिखना पड़ेगा, √3 कॉमन लिया था, √3x कॉमन लिया था बेसिकली, तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ क्या बचता, √3x बचता, और यहाँ पे क्या 2 आगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे √2 कॉमन दिख रहा है भाई, 2 में भी √2 छुपा हुआ है ना भाई, √2 इंटू √2 2 होता है, तो √2 में कितने √2 छुपे हुए हैं, टू रूट टू छुपे हुए हैं। ऐसे √6 में √2 इंटू √3, √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो मैं क्यों ना एक √2 बाहर ले लूँ, एक √2 बाहर ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचा, एक √2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, √3 बचा, और माइनस एक √2 ले लिया तो एक क्या बचा, एक √2 बचा। ठीक है, इक्वल टू 0। देखो सेम आ, √3x -2 और √3x -2 दोनों सेम आ रहा है, तो बस आई नो ये वाला एग्जांपल थोड़ा कंफ्यूजन था, कंफ्यूज करने वाला था, पर कंफ्यूज नहीं होना, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, एक बचा √3x -2 और क्या बचा √3x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 की ओर लग दो, इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, √3x इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2/में √3, ऐसे इसको सॉल्व करोगे, √x ये -√2 का जाएगा, इधर से जाएगा तो प्लस √2 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -2/में माइनस सॉरी माइनस कह रहा हूँ, √2/में √3। ठीक है,
तो क्या आया, यहाँ अरे यार मैं जब भी कह रहा हूँ कुछ कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पर रूट 2 आना चाहिए था, यहाँ पे रूट 2, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 बचा था ना, हमने 2 लिखा हुआ है। ये भी तो कह रहा हूँ अलग अलग कैसा आ रहा है, ये रूट 2 होगा, ये रूट 2 होगा, इसका मतलब ये भी रूट 2 होगा और ये भी रूट 2 होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, सेम सेम आई दोनों में, तो हम बोल सकते हैं कि √2 अपॉन में √3 एंड √2 एंड √3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 = 0। ठीक है, समझ में आया कैसे सोल्व करते हैं हम? ठीक है, समझ में आया? तो इस वीडियो में जो हमने सीखा, हमने क्या सीखा, हमने कैसे सीखा सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहले हम 2 नंबर में स्प्लिट करते हैं, फिर उन 2 नंबर से हम क्या करते हैं, कॉमनली लेके हम रूट्स निकालते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम इतने रखते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा था कि इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट कर दें, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी इसलिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए यहाँ तक ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए विदा लेता हूँ। बाय बाय एंड जय हिंद।